राम, ओव्हर टू यू. कारण आजचा जो दिवस आहे आणि तू पाटण्यामध्ये आहे, जी 24 तासवरती सगळं गेले 20-25 दिवसांपासून वार्तांकन करतोयस. आजचा दिवस हा कळस साध्य आहे. तुझ्या व्यक्तिगत करिअरमध्ये सुद्धा आजचा दिवस खूप मोठा आहे. कारण जर का सत्तांतर झालं तर त्याचा साक्षीदार तू बनणार आहेस. बिलकुल त्याचा आय विटनेस मी असणार आहे. परंतु इथली आता लोक काय म्हणतात, जनता काय म्हणतात, त्यांच्या मनामध्ये काय आहे हे आपण आता जाणून घेऊयात. कारण आता 8 वाजता बॅलेट पेपरचं असं मतमोजणी सुरू होणार आहे आणि या काउंटिंगमध्ये मग हळूहळू ट्रेंड जो है तो कळेल. हमारे साथ में यहाँ के युवा लोग हैं, क्योंकि युवा जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है. क्या लगता है, क्या आपने वोट दिया है, लेकिन देने के वक्त क्या सोचा था, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव तो बिल्कुल नहीं सोचा था. नीतीश कुमार के बारे में भी लोग की जो सोच है वो थोड़ी डगमगा गई है, क्योंकि पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो लोग उन पर भरोसा बना सके. पिछले साल की बाढ़ को ले लीजिए, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बात को ले लीजिए. उसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं कि लोग चमकी बुखार को ले लीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लोग को लगे कि नीतीश कुमार को एक टर्म और देना चाहिए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तेजस्वी यादव को एक बार और मौका मिले, क्योंकि जो 15 साल लोगों ने देखा है, जो कहानी हम सुनते हैं, इतने साल से हम सुनते आ रहे हैं कि इन 15 सालों में ऐसा होता था वैसा होता था, वो हम नहीं चाहते कि दोबारा. मुझे आपसे सवाल पूछना है, 15 साल पहले जो होता था वो देखकर आप वोट डालोगे क्या? मतलब कि डालते वक्त ये सोचोगे कि 15 साल पहले कैसे हालत थी? जी बिल्कुल, एक डिसाइडिंग फैक्टर तो वो ज़रूर होगा वो. अच्छा, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि 15 साल पहले जो होता तो वो गलत था और उसके आपस में आप वोटिंग का? बिल्कुल गलत था, और वो तो एक डिसाइडिंग फॅक्टर है ही, वो गलत तो था ही. महत्वाचं आहे की तरुण हा विचार करतोय बरं का, की आपल्याला वाटत होतं की जो आत्ताचा तरुण वर्ग आहे तो काय विचार करतोय, परंतु 15 वर्षापूर्वीचा सुद्धा तो विचार करते. आपको क्या लगता है कि 15 साल पहले जो था वैसे ही अभी फिर से अगर तेजस्वी आती है तो आ सकता है वैसे माहौल? मुझे लगता है कि 15 साल पहले जो था वैसे तो बोल रहे हैं कि वो नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तेजस्वी यादव जीते तो शायद वो जो 15 साल पहले था जंगल राज वो वापस आ सके. कहीं ना कहीं वो जो 15 साल पहले जो था वो जरूर दिखेगा कहीं ना कहीं. अभी जैसे रात में लोग, अभी भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और जो जिस तरह का 15 साल पहले था लग रहा है कि फिर से वही सब चीज़ें आएंगी दोबारा. क्या लगता है कि 15 साल पहले जैसे जंगल राज था ऐसे लोग कह रहे हैं, मन में डर है अभी भी कि वो फिर से आएगा? नहीं, तेजस्वी साहब आएंगे साहब, हम लोग के लिए बहुत अच्छा है. अच्छा, हाँ, बहुत यंग, बहुत बेरोजगार आदमी है. क्या किया तेजस्वी ने 18 महीनों में? डिप्टी सीएम थे ना? अरे क्या किए, बहुत कुछ किए. अच्छा तो बता दो ना क्या किया है, क्या किया है तेजस्वी ने 18 महीनों में? तेजस्वी यादव युवा का भविष्य है. भविष्य कैसे है? बिहार के भविष्य है. सुद्धा आपल्या हाती आलेला आहे. भाजपच्या बाजूने पहिला कल लागलेला आहे. अर्थात हा पहिला राऊंड जो आहे तो पोस्टल बॅलेट्सचा आहे. जे बिहारी मतदार परदेशात किंवा सीमेवरती राहत आहेत त्यांना प्रत्यक्ष वोटिंग सेंटर्सवरती जाऊन मतदान करता येत नाहीये, ते पोस्टल बॅलेट्समधून आपलं मतदान करतात. तो पहिला राऊंड त्या पहिल्या पोस्टल बॅलेट्सचा आहे आणि म्हणून पहिला कल जो आलेला आहे तो सुद्धा आत्ता भाजपच्या बाजूने आलेला आहे. पहिला कल हा भाजपच्या बाजूने आलेला आहे, म्हणजे सत्ताधारी जेडीयू भाजप कंबाईनच्या बाजूने आलेला आहे. पहिलाच राऊंड आहे, त्यामुळे तो निर्णायक नाही आहे. तरी सुद्धा फर्स्ट इज ऑलवेज द फर्स्ट. पण भाजप हा पहिला कल भाजप देण्यात भाजप यशस्वी झालेला आहे. मी पुन्हा जातोय रामराजे यांच्याकडे. राम, पुन्हा कंटिन्यू. पहिला कल भाजपच्या बाजून लागलाय पहिला राऊंड मधला. अर्थात हा पोस्टल बॅलेटचा कल है. हाँ, हम यहाँ पे लोग हैं उनसे बिल्कुल यहाँ पे पूछेंगे लोगों के पहला जो अभी रुझान आया है वो बीजेपी की तरफ है. क्या लग रहा है कि जो सीमा थोड़ा इंतजार कीजिए. अच्छा, थोड़ा इंतजार कीजिए. अच्छा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए. लेकिन शुरुआत तो बीजेपी की तरफ से हुई. उससे क्या, थोड़ा इंतजार कीजिए. अच्छा, बॉर्डर के जो गांव है वहाँ पे बीजेपी का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रुझान पहला वहीं से आया है. थोड़ा सा इंतजार कीजिए ना. पहले रुझान में दिख रहा है कि बीजेपी आगे है. अरे भैया कतो बीजेपी कतो न पीपा के खत्म हो गया बीजेपी, समझे. 12 करोड़ जो नौजवान जनता है, किसान है, मजदूर है, जो कोरोना टाइम में जो मजदूर आया, दो का आया, ठेला परीक्षा पर बुलबुल का आया, एसएससी में बच्चा को 9 महीने के बच्चा को घिस के लाया, सब पूरे बिहार देखा. उसका एक्शन है कि सरकार बीजेपी का खत्म हो गया, जदयू खत्म हो गया. अब 12 करोड़ युवा जो है
तपस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है। अभी का जो रुझान दिख रहा है वो बॉर्डर पे है, मतलब कि बॉर्डर पे जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं मोदी को, है नेपाल बॉर्डर पे। अरे भैया मोदी जी को क्या पसंद करेगा? मोदी जी कहते 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को। एक बार कहा था खून में खराबी है मुख्यमंत्री, सुनिए मुख्यमंत्री ने कहा था खून में खराबी है नीतीश जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस डीएनए में खराबी है। इसके बाद क्या जंगल राज का जुमला मंच पर नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री था ना, कहा है क्या आपको जंगल राज का जुमला, आप जो जनता जग गया जात पात से उठ के तपस्वी यादव को। लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन में हेल्प भी किया है, मदद भी की है, महिलाओं। एक मिनट, मोदी जी ने बिहार में नहीं पूरे देश में इनकी जो व्यवस्था रही लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के जो व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था उन्होंने क्रिएट किया जिससे पूरे देश के जो बेरोजगार थे वो रोजी रोटी में जुटे हुए थे, सारे लोग बेरोजगार हो गए और बड़े बड़े कंपनी से उनको निकाला गया। पहले रुझान में कैसे फिर बीजेपी दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो अभी बीजेपी का कोई मतलब बिहार में कोई जनादेश नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे से भटक चुके हैं ये लोग तमाम लोग छलने के काम किए हैं, धोखा देने के काम किए हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल जंगल राज का खौफ जो है बिना मतलब का, कहीं जंगल राज नहीं था, लेकिन एक डरावना सच दिखा करके ये बिहार के जनता को ठगने का काम। इम्पोर्टेंट आपने कहा है कि प्याज का क्या महंगाई अरे 250 रुपये प्याज किलो हो गया, आलू 250 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। कौन गरीब खा रहा है आलू और प्याज? किसी को भेंट हो रहा है? अच्छा, अभी तक जनधन में पैसे नहीं डाले 500 रुपए मोदी जी ने? कुछ 500 रुपये से क्या हो जाएगा? किसी में गया, किसी में गेबू नहीं किया। कौन 100 रुपया कट रहा है बैंक से सर, जनधन का पैसा अब निकालिएगा 500 रुपया तो 100 रुपया कट रहा है। यही तो सरकार है सर, यही मोदी सरकार है। 500 में से 100 रुपए कट रहा है। 100 रुपया कट रहा है सर जनधन में। अभी आप पेपर पढ़ लीजिए सर, अब है सर पैसा वाला को पैसा मिल रहा, पैसा नहीं है जिसके पास कोई नहीं है भूखे मर रहा है सर, ठीक है ना। कुछ नीतीश के सरकार में कुछ नहीं हुआ है सर, जो शुरू में हुआ जो हुआ 5 साल से आदमी तरहिमाम बिहार का है सर। अच्छा, लेकिन यार तेजस्वी भी बुलबुला है ऐसे लोग बोल रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, हर को एक मौका देना चाहिए सर। यंग है, यंग के लिए कुछ करेंगे, रोजगार है। आज सर 15 साल से आप डर दिखला रहे हैं, बालू बंद कर दिए, समझ गए ना, आलू बंद कर 15 दिया। साल। भाई साहब ने तो छाती पे ये लालटेन लगाया है और मोदी जी ने कहा है कि लालटेन का जमाना अब चला गया है, और लालटेन का जमाना चला गया और आप छाती पे लेकर घूम रहे हैं। देखिए आज की जो जीत है ना, आज की जो जीत होगी बेरोजगारों की जीत होगी। पहला रुझान तो बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है। वो पोस्टल बैलेट है, वो उस समय घबराने के बाद इस तरह से 2015 में भी इसी तरह का रुझान आया था। थोड़ा धैर्य रखिए ना, परेशान काहे हो रहे हैं? अच्छा, ये जो सरकार बनेगी युवाओं की सरकार बन रही है पूरे बिहार में। मोदी ने कहा लालटेन का जमाना गया है, आप लाइट का जमाना है। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कहे थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज बताएं कि कितना लोगों को रोजगार दिया, लेकिन हमारे जो नेता हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों को रोजगार पहले कलम से देंगे। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? क्या किसकी बारी है? बार बिहार की बारी है, अगली बार दिल्ली की बारी रहेगी। 2024 जो आएगा ना, वो दिल्ली की बारी, दिल्ली की संतुलन चेंज होगी। दिल्ली में कहाँ पे तेजस्वी? दिल्ली में नहीं, दिल्ली केंद्र की सरकार चेंज। इस बार तो बिहार का सत्ता परिवर्तन हुआ, अगली बार दिल्ली की सत्ता चेंज होगी। अच्छा, आप तो आरजेडी की तरफ से हो ना? अब की बार बिहार में और अगली बार दिल्ली में असे सगळे समर्थक जे आहेत तेजस्वी यादवांचे हे एका सुरात सांगतायत, कारण तेजस्वी यादव यांना त्यांच्या चाहत्यांचा भरपूर सपोर्ट या निवडणुकीत दिसलेला आहे। लालू प्रसाद यादव यांची मेमरी मागे बिहारने सारलेली आहे। तेजस्वी यादव यांचा निवडणुकीचा परिणाम काही लागू देत, पण ते एक मोठे नेते म्हणून बिहारचे हे पुढे आलेले आहेत। वयाच्या 31व्या वर्षी जर का ते मुख्यमंत्री बनले तर तो सुद्धा एक राष्ट्रीय पातळीवरती विक्रम असणार आहे। सर्वात तरुण मुख्यमंत्री बनण्याचा मान हा तेजस्वी यादव यांना मिळतो का हे आज बघायचं आहे आणि ते दुपारपर्यंत स्पष्टही होईल।